अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक छोटा सा मैं आप भाइयों के साथ ज़रा शेयर करूंगा कि अगर आप फैंसी पोल्ट्री या किसी भी किस्म की पोल्ट्री का काम कर रहे हैं और आपकी मुर्गियां इस तरह हर टाइम केजेस में बंद रहती हैं, तो इस सूरत में आपकी मुर्गियों में ना बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक होता है कि फ्री रेंज पोल्ट्री, आपने ओपन सिस्टम बनाया हुआ है, मुर्गियाँ घूमती फिरती हैं खेतों में या बाहर खुला, तो अल्लाह ताला ने वो उनके ऐसा रखा होता है सिस्टम कि वो अपनी ज़रूरत की हर चीज़ उन्हें मैसर होती है। दूसरा, वो घूमती हैं, चलती फिरती हैं, खाना हज़म होता है उससे, भागती दौड़ती हैं, तो वो एक सिस्टम अलग है। लेकिन अगर आपने ऐसे मुर्गियों को बंद रखा हुआ है ना हर टाइम, जिस तरह मेरा सिस्टम है फैंसी पोल्ट्री का, अब मेरे पास डिफरेंट किस्म की ब्रीड्स हैं, मैं इनको ओपन छोड़ ही नहीं सकता। हो सकता है इधर का मुर्गा जो है तो किसी दूसरी मुर्गी को क्रॉस कर दे, तो वो फिर एक नई ब्रीड निकल आती है। जो लेने वाला भाई है वो मुझसे अगर लेगा चीज़ और 8 महीने संभालने के बाद अगर उसे पता चले कि वाजिद भाई ने तो कुछ और ही चीज़ दे दी मुझे, तो इस वजह से मैं अपने बर्ड्स को बाहर नहीं खोलता हूँ। दूसरा, मेरा ये छत के ऊपर सेटअप है सारा, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक दफ़ा मैं फिर दिखा देता हूँ। ये मेरा सारा छत के ऊपर सेटअप है, तो मेरा जो है ना इसी तरह का सिस्टम है कि मेरी मुर्गियाँ हर टाइम बंद रहती हैं, केजेस के अंदर बंद होती हैं। पूरे का पूरा ये सेटअप है मेरा। तो ये सन डायरेक्शन, यहाँ से मैंने ये जो सामने जाली रखी हुई है, ये सूरज की धूप आपकी शेड में हर सूरत में जानी चाहिए। ये मैं एक इंशाल्लाह डिटेल वीडियो बनाऊंगा केजेस के ऊपर कि केजेस आपने फैंसी पोल्ट्री के केजेस कैसे होने चाहिए, उनका साइज़ कितना होना चाहिए और कैसा माहौल देना है, वो सारा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। फ़िलहाल मेन टॉपिक पे आता हूँ कि पोल्ट्री में जितना ज़्यादा प्रॉफिट है ना, उतना ज़्यादा फिर नुकसान का अंदेशा भी होता है। अगर मैं कहता हूँ पोल्ट्री से अगर ये ख़त्म हो जाए ना बीमारी, तो मैं कहता हूँ कि सबसे जो इस टाइम बिज़नेस हो ना, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस वो पोल्ट्री का हो। लेकिन पोल्ट्री में डिजीज़ इतनी ज़्यादा हैं, बीमारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि जब कोई बीमारी आती है, और दूसरा इनका सिस्टम ये होता है कि वायरल डिजीज़, एक बर्ड बीमार होता है तो आपका शेड का सारा निज़ाम मुतासर हो जाता है। फिर एक बर्ड बीमार नहीं रहता, फिर आपने एक तो उस बर्ड को सेपरेट करना होता है दूसरे बर्ड से, उसके बावजूद बाकी सारे बर्ड्स को आपने जो भी है उसका इलाज सारे बर्ड्स का करना होता है, क्योंकि अंदेशा होता है कि वो बीमारी सारे बर्ड्स में फैल जाएगी। तो आपके पास इतने ज़बरदस्त किस्म की मेडिसिन अगर अवेलेबल हो ना, आप ये सोचें कि जो आपको ये पर डे, मैं अपना जस्ट बता रहा हूँ फ़िलहाल जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब कई भाई कहेंगे हमारे पास तो इतना बड़ा सेटअप ही नहीं है, तो जो आप कह रहे हैं इतनी महंगी मेडिसिन हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। तो ये उन भाइयों के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ जिनका अपना सेटअप है और जिनके पास ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो ना, तो फिर इंशाल्लाह आपको नुकसान का अंदेशा कम से कम होता है। वो क्या कहते हैं, आपके पास हथियार हर चीज़ें पूरी हो ना, तो फिर बंदे को बड़ा निडर होकर खेलता है बंदा। बंदे को पता होता है कि बहुत हुआ बीमारी आई तो इंशाल्लाह हर चीज़ अवेलेबल है घर में। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा कि आपके पास अगर वो चीज़ें, वो मेडिसिन अवेलेबल है ना, तो इंशाल्लाह फिर ये है कि आपको ये अंदेशा नहीं होता यार बीमारी आ जाएगी, मेरा पूरा शेड मुतासर होगा। और उधर आपकी अब डिमांड चल रही हो एग्स की, बहुत ज़्यादा चूज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही हो, और उसी टाइम पे आपका सारा शेड मुतासर हो जाए, तो फिर तो आपका डबल नुकसान शुरू हो जाएगा। एक, प्रोडक्शन नहीं आ रही होगी, आपने जो चीज़ें अब टारगेट्स लिए हुए हैं, लोगों से ऑर्डर लिए हुए हैं, वो आप अंडा सेल नहीं कर पाएंगे, चूज़ा सेल नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ आप बीमारी चल रही होगी, बीमारियों का आप बर्ड्स मार रहे होंगे, तो ये डबल नुकसान शुरू हो जाता है। तो लिहाजा इस नुकसान से बचने के लिए मैं ऐसी चीज़ें अपने पास रखता हूँ जो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा कि मतलब कि आपको नुकसान का अंदेशा कम से कम हो। वो ऐसी चीज़ें हैं कि आप ज़रा सा भी देखें ना कि बर्ड्स में थोड़ा बहुत मसला चल रहा है, कि बर्ड्स में कोई ऊंच नीच आ गई है, बर्ड्स थोड़ा बीमार दिख रहा है, तो वो आप इंशाल्लाह चलाएंगे तो वो फ़ौरन से आपका मसला हल हो जाएगा, वो बीमारी को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। तो वो चीज़ें मैं अभी लेके आया हूँ, तो मैं आपके साथ मैंने कहा शेयर कर दूँ जो मैं चीज़ें लेके आया हूँ। सबसे पहली बात आती है इनमें जो मेन सर्दियों में मसला आता है ना, मेन मसला वो आता है नज़ला ज़ुकाम का। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि इन्हें नज़ला ज़ुकाम, रेशा, खर ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं, मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देती हैं। ये सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ा। और ये ऐसा मसला है कि ये फ़ौरन से दूसरे बर्ड्स में चला जाता है। अगर आपकी एक मुर्गी को भी अगर आपके शेड में नज़ला ज़ुकाम हो गया और ये बढ़ के कुरेज़ा का शक्ल इख्तियार कर लेता है, और कुरेज़ा के बाद फिर ये NDIB की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लिहाजा पहले ही आप देखें कि कोई ज़रा सा भी बराबर मुर्गी आपका कुछ छींकें मार रही है। अभी जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं, मुझे ब्रूडर में रखना पड़ रहा है। अब वो पीछे जो चूज़ा, ये दोनों मुर्गियाँ जो मुर्गी हैं, इनको सांस का और इनसे स्मेल आती है, फिर बहुत अजीब सी, इतनी गंदी सी ना, इनमें से स्मेल भी आएगी जब इन्हें कुरेज़ा हो जाता है। इनके मुंह के अंदर से ना गंदी सी स्मेल आती है, पास भी खड़ा नहीं हुआ जाता। तो लिहाजा फिर इनको आपने हीट देनी होती है, हीट में रखना होता है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचने के लिए मैंने थोड़ा सा देर कर दी है। तो लिहाजा ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ही अपने पास चीज़ें पूरी होना, तो इंशाल्लाह ये बीमारी वाला मसला आएगा ही नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ,
मेडिसिन जो भी आप लें कोशिश करें बड़ी पैकिंग में लें। बड़ी पैकिंग और छोटी पैकिंग में आज मैं आपको फ़र्क बताता हूँ कि कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है कि प्राइस का इतना बड़ा फ़र्क आता है। एक तो ये होता है कि आपने कड़वा घूंट एक बार भरना है। जो आप मेडिसिन लाएंगे ना वो महंगी ज़रूर होगी, ज़ाहिर बात है जब आप बड़ी पैकिंग लेंगे वो महंगी ज़रूर होगी, लेकिन आप ये देखेंगे कि आप साल के लिए बेगाम हो जाएंगे। अब मैं जो मेडिसिन ले गया हूँ पूरे साल के लिए, मुझे अब टेंशन नहीं है, पूरे साल का मैं मेडिसिन उनका सामान लेके आ गया हूँ, तो अब पूरे साल तक मैं इसको आसानी से यूज़ करता रहूँगा। दूसरा ये कि मुझे पैसों की बचत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये है एंड्रोसिम। ये एंड्रोसिम देख रहे हैं, ये 100 ml की पैकिंग होती है, 100 ml की पैकिंग होती है। और ये कितने की मिलती है? 300 रुपये की। ये मुझे 300 रुपये की मिलती है 100 ml की पैकिंग। तो अभी इसी की मैं जो है ना बड़ी पैकिंग लेके आया हूँ, लीटर वाली। ये देख रहे हैं, ये 1 लीटर वाली पैकिंग में मैं लेके आया हूँ। अब आपकी मुर्गी को कुरेज़ा हो जाए, नज़ला, ज़ुकाम, मुंह खोल के सांस लेना, आँखों की बीमारी आ जाए, आंतों के अंदर मसाइल आ जाते हैं, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जना आंखों से पानी निकल रहा होता है, कोई भी किसी किस्म का भी इन्फेक्शन है ना, तो ये चीज़ है, बेस्ट चीज़ है। आप अपने बर्ड्स को चलाएं। ये लिक्विड होता है और ये डालना भी बड़ा कम सा होता है। ये 1 ml डालना होता है 1 लीटर पानी के अंदर। तो अब मेरा तो जो पानी का सिस्टम है वो हब है, एक ही जगह पर मेरा पानी होता है और वो सारे शेड के अंदर चला जाता है। तो मेरे लिए आसान होता है कि मैं वो 5 लीटर मेरा पानी डलता है ना, तो मैं 5 ml ये डाल दूंगा। अब ये 1 kg है, पूरा 1 kg। और ये आपने हफ्ते में जब बीमारी आ जाएगी तब आपने ये चलाना है और 3 दिन कोर्स कराना होता है, बस हफ्ते में 3 दिन। तो आप इसको 3 से ज़रब कर लें तो मेरा 15 ml लगेगा एक हफ्ते के अंदर। ये 15 ml जस्ट ये यूज़ होगी और ये 1000 ml है। तो आप खुद सोच लें कि मेरा पूरा साल जो है ना इजीली गुजर जाएगा। तो ये आप देख लें। और यही अगर आप छोटी पैकिंग लेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, यही आप बड़ी पैकिंग लेंगे तो ये आपको सस्ती भी पड़ती है, प्लस जो है ना इसका जो ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। ये जो बड़ी पैकिंग होती है ये ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है और प्राइस के लिहाज से भी आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आपने कड़वा गुड़ भरा एक बार भर लिया, फिर पूरा साल आपको मज़ीद मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मैं लाया हूँ ये एंड्रो प्लस। ये तो हो गया इनका नज़ला, ज़ुकाम और इस चीज़ों का हल हो गया, रेशा, खर की आवाज़, मुंह खोल के सांस लेना, आंखें बंद हो जाना। तो ये मेडिसिन तो इस मरले में यूज़ होती है। अच्छा, एक तो ये तो मसला हल हो गया आपकी बीमारियों वाला मसला, जो आपको बीमारियां आ रही हैं, मतलब बर्ड्स के अंदर बीमारी वगैरह का मसला, तो इसने हल हो गया। अब दूसरा मसला आता है कि अब आपकी मुर्गियां केजेस में बंद हैं और सिर्फ आप कहें कि मैं फीड इन्हें देता रहूं, तो सिर्फ फीड इनकी तमाम ग़िज़ाइयत निज़ाम पूरा नहीं कर सकती है। सिर्फ फीड आप जो है ना वो इनकी तमाम, आप ख़ुद सोचें कि एक अंडे का शेल बनाने में इनकी कितनी एनर्जी ज़ाया होती है। एक अंडे का शेल, अब उसका ऊपर आप छिलका देखें वो पत्थर होता है और इस मुर्गी के गोश्त के अंदर उस पत्थर का बनना, और ये 24 घंटे बंद रहती हैं। तो खाली आप कहें ना कि आप सिर्फ फीड पे चला लेंगे काम, तो सिर्फ फीड के ऊपर आपका जो है सिस्टम पूरा नहीं हो सकता। तो आपको उसके लिए कोई ऐसे सोर्स इख्तियार करने होते हैं जिससे आपका मसला हल हो जाए। तो उसके लिए आपको इन्हें ऐसे विटामिन देना होता है, ऐसा अच्छे से अच्छा विटामिन दें इन्हें कि इनकी जो जितनी ज़रूरियात है ना वो सारी की सारी पूरी हो जाए। इनकी एनर्जी लेवल, इनका इम्यून सिस्टम बहाल रहे, एनर्जी लेवल फिट रहे, एग की प्रोडक्शन अच्छी हो। मेन चीज़ ही आपका काम करने का मकसद ही है कि आपकी एग लेंग अच्छी हो। एग लेंग अच्छी होगी तो ही आपका प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। बाकी ब्रीडर रखने का तो तब ही फ़ायदा है जब एग लेंग अच्छी आए, फर्टिलिटी अच्छी हो, जो अंडे ये दें उनमें से चूज़ा बने, मुर्गियों की क्रॉसिंग अच्छी हो। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट किस्म का विटामिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो इससे अच्छा आप ये सोच लें कि कोई भी नहीं है, कोई भी इससे बेहतर विटामिन हो ही नहीं सकता। उसका नाम है वीटासोल सुपर। ये अगर आपके पास है ना, ये एक्सपेंसिव ज़रूर है। अब ये मेरे पास 300 ग्राम है, 300 ग्राम की पैकिंग है। इसकी प्राइस है 1900 रुपये। 1900 रुपये का ये मैं लाया हूँ, 300 ग्राम की पैकिंग है। लेकिन इससे आपकी एग लेंग इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी ना, मुर्गियों की एग लेंग ज़बरदस्त किस्म की एग लेंग हो जाएगी। प्लस ये हो जाएगा कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बीमारियां इनको नहीं लगेंगी, इनका एनर्जी लेवल बूस्ट होगा। मतलब कि तमाम किस्म की ज़रूरियात जो है ना मुर्गियों की, बस आपने फीड इस्तेमाल करनी होती है। फीड और पानी के अंदर आपने ये वीटासोल इस्तेमाल करना है बस। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मुर्गियों को फीड टाइम के ऊपर दें, 2 टाइम को आपने फीड डालनी होती है। घंटा इनके सामने फीड पड़ी रहे, 1-1 घंटा, इससे ज़्यादा इनके सामने फीड ना पड़ी रहे। 1-1 घंटा आप इनको फीड दें, सुबह 1 घंटा शाम, और प्लस ये पानी के अंदर आप इनको दें। और ये बड़ा नॉर्मल सा इस्तेमाल होता है। मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है कि ये आपने कितना डालना होता है। ये डालना होता है 1 चाय का चम्मच, ये ऊपर इसके लिखा हुआ है 1 चाय का चम्मच डालना है आपने वीटासोल सुपर। 20 लीटर पानी में
1 चाय का चम्मच। आप खुद सोच लें 20 लीटर पानी में 1 चाय का चम्मच डलेगा, तो अब 20 लीटर पानी तो इस्तेमाल ही नहीं होता, तो मेरे लिए ये 2 ग्राम इनफ है। मैं 5 लीटर पानी के अंदर 2 ग्राम जस्ट डालूंगा, इसके 2 ग्राम। तो आप खुद सोच लें कि ये मेरा इंशाल्लाह ये भी पूरा साल जो है ना, ये मेरा सिस्टम चल जाएगा। तो ये चीज़ें मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करूँ। एक और चीज़ जो मैंने लाई है, और अब ये भी इसकी छोटी पैकिंग जो है वो आती है, वो काफ़ी कॉस्टली है, तो यही अगर आप बड़ी पैकिंग में लेंगे तो इसका भी ज़बरदस्त रिजल्ट है। एक है ये कैल्शियम पाउडर मिलता है। ये आपके अगर मुर्गियों का शेल जो है ना मसला आ रहा है, अंडों के शेल में मसला आ रहा है, अंडों का शेल ठीक नहीं आ रहा, तो आप फिर ये चीज़ इस्तेमाल करें इंशाल्लाह, तो आपके अंडों का शेल वाला मसला जो है ना वो हल हो जाएगा। तो इसका नाम है मल्टीबोन इसका नाम है, और ये पाउडर होता है। पाउडर ये आप पानी में भी चला सकते हैं, और आप इसको जो है अभी जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी मुर्गियाँ ना, ये मैं किसके लिए लाया हूँ, ये मेरी RIR की मुर्गियाँ हैं। अब इनकी मैंने एग लेइंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन इनके एग में एक मसला आ रहा है, वो मैं आपको ज़रा चेक कराता हूँ क्या मसला है। ये भी मैंने इनके 2 एग्स उठाए हैं, देख रहे हैं। ये इनके एग का मसला ये है कि इनका एग का शेल देख के टेढ़ा सा शेल है, देख रहे हैं, एग शेल टेढ़ा है, और एग के ऊपर लाइनें हैं, और एग का जो रंगत है ना, कलर शेल की रंगत, वो एक नॉर्मल एग्स की तरह की नहीं है। मतलब कि मुझे एग को देख के ही पता चल जाता है कि ये एग अनफर्टाइल होगा, या फिर अनफर्टाइल नहीं भी होगा तो डेड इन शेल हो जाएगा, मतलब कि चूज़ा इसमें मर जाता है, बन के मर जाता है। तो वो मसले आते हैं। जब आपके एग के शेल के मसले आ रहे हो तो समझ लें कि आपके मुर्गियों में कैल्शियम की कमी है। और ये मसले तब आते हैं जब आपकी मुर्गी बहुत ज़्यादा अंडे देती है, बहुत ज़्यादा अंडे देने से वजह से ये मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए ये फिर आपने रखनी है। आप इसकी जो 100 ग्राम वाला पैकेट था ना, 100 ग्राम वाला, वो था 150 रुपये का, और ये मुझे जस्ट मिला है 450 रुपीज़ का 1 kg के अंदर। तो आप देख लें कि बड़ी पैकिंग के अंदर कितना बड़ा फ़ायदा है छोटी पैकिंग बनिस्बत। तो जब भी कोशिश करें कि आप मेडिसिन लाएं, बड़ी पैकिंग में लाएं, छोटी पैकिंग में ना लेके आएँ। और ये चीज़ें हर टाइम आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि बीमारी का कोई पता नहीं होता। जितना मैं फिर कह रहा हूँ कि इस पोल्ट्री के बिज़नेस में प्रॉफिट है, उतना ही नुकसान का भी अंदेशा है। तो नुकसान से बचने के लिए अगर आपके पास चीज़ें पहले से अवेलेबल हैं तो फिर इतनी टेंशन वाली बात ही नहीं है। फिर अल्लाह का शुक्र है, जो ही मसला आपको बड़ा, मेरे घर वाले मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि आप क्या घंटा उनको देखते रहते हैं बैठ के मुर्गियों को। आपको मुआयना करना होता है, आपको उसकी फिज़ीक से, उसकी चाल चलन से, बर्ड की चाल चलन से पता चल जाता है कि यार इस बर्ड में मसला है। वो सुस्त होगा, पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, गर्दन उसने अंदर घुसाई हुई होगी, चलने में फिरने में सुस्त लग रहा होगा, और हमेशा जो एक्टिव बर्ड होगा वो केज के आगे आगे घूमता रहता है, और जो कमज़ोर बर्ड होता है ना, बीमार बर्ड, वो केज के पीछे कोने में जाके खड़ा हो जाता है पीछे। तो ये आपने चीज़ें देखनी होती हैं आप। और फिर उस बर्ड को पकड़ के उसका पोटा चेक करना होता है, पोटे पे हाथ रखना होता है कि यार उसके पोटे से खाया पिया कुछ है कि नहीं। अगर उसका पोटा भी खाली है तो समझ लें खाना पड़ा हुआ है, वो नहीं खा रहा, तो समझ लें बर्ड में कोई ना कोई मसला है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी होती हैं। तो ये अगर चीज़ें आपने जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह, मैं अपना एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ कि मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अपनी जॉब से भी जो अच्छा रिज़ल्ट मिला है ना, वो अपनी पोल्ट्री के अंदर मिला है, कि मुझे अपना अर्निंग जो है ना, वो जॉब से भी अच्छी अर्निंग मुझे इस पोल्ट्री में मिली है। तो बस अल्लाह का शुक्र है, चल रहा है काम। और ये है कि क्वालिटी पे काम करना है, आपने क्वालिटी वाली चीज़ रखनी है, बेकार क्वालिटी वाली चीज़ नहीं रखनी। क्योंकि जिस भाई को आप अंडा चूज़ा देंगे, वो 8 महीने रखने के बाद जब उसकी 8 महीने की मेहनत उसके सामने आएगी, क्योंकि हमेशा जैसे होंगे ब्रीडर्स वैसे ही औलाद आती है। तो अगर आपने ब्रीडर ही ऐसी क्वालिटी के रखे हुए हैं, अपने 2-4 पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन जिस भाई ने 8 महीने मेहनत करके उसको ब्रीडर बनाया और आगे उसका चूज़ा ही सेल ना हो, तो फिर आप खुद इस चीज़ को ज़रा देख लें। तो बस एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने कहा अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अगर तो मैं हमेशा कमेंट्स में ही जवाब दे देता हूं। अगर कमेंट्स में जवाब ना दे सकूं, लंबा चौड़ा जवाब हो, तो फिर मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।